दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर जिस तरह की तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, उसने ये साफ कर दिया है कि ये चुनाव केवल विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पहचान, भूमि प्रवासन और राजनीतिक वर्चस्व की सीधी लड़ाई में बदल चुका है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हालिया बयानों में जहां बीजेपी का आत्मविश्वास झलकता है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने विपक्षी राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है। कछार और बारपेटा की सभाओं में हुए तीखे हमलों से ये साफ है कि इस बार चुनावी मुकाबला बहुकोणीय होता जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी के असम आने से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF और इसके प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को कितना फायदा हो सकता है। अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो AIUDF का प्रभाव मुख्य रूप से लोअर असम और बराक वैली के उन इलाकों में रहा है जहां मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 70% तक है। 2011 और 2016 के चुनावों में AIUDF ने 13 से 18 सीटों के बीच प्रदर्शन किया था, जबकि 2021 में ये घटकर लगभग 16 से नीचे आ गया, जिसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के साथ तालमेल और वोट ट्रांसफर की जटिलता थी। इस बार स्थिति अलग है क्योंकि विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं दिख रहा और AIMIM की सक्रियता ने मुस्लिम वोट बैंक में नई हलचल पैदा कर दी है। ओवैसी का राजनीतिक मॉडल आमतौर पर प्रतिनिधित्व बनाम सेक्युलर गठबंधन की बहस को तेज करता है और असम में भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओवैसी के असम आने का सीधा प्रभाव ये है कि वो मुस्लिम वोटों के भीतर एसरेटिव पॉलिटिक्स बढ़ावा देते हैं, जिससे AIUDF को दो तरह से फायदा हो सकता है। पहला, जहां AIUDF पहले से मजबूत है, वहां ओवैसी की रैलियां वोटों को और अधिक एकजुट कर सकती हैं। दूसरा, जहां कांग्रेस और AIUDF के बीच वोट बंटते हैं, वहां AIMIM की उपस्थिति कांग्रेस के वोट को काट सकती है, जिससे AIUDF को बढ़त मिल सकती है। हालांकि ये प्रभाव हर सीट पर समान नहीं होगा। सीटवार विश्लेषण करें तो धुबरी जिला AIUDF का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ की सीटें जैसे धुबरी, गौरीपुर, गोलकगंज, बेलासिपारा ईस्ट और वेस्ट, इन पर अजमल की पार्टी मजबूत स्थिति में रहती है। इसके अलावा बारपेटा जिले की सीटें जैसे बगबर, जानिया, सरोकेत्री और बारपेटा भी AIUDF के प्रभाव क्षेत्र में आती है। नगांव और मोरीगांव जिले की दलगांव, रुपहीहाट, लाहरी घाट और मोरीगांव सीटें भी ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है और AIUDF को सीधा लाभ मिल सकता है। बराक वैली में करीमगंज नॉर्थ, करीमगंज साउथ, बदरपुर और पाथरकांडी जैसी सीटों पर भी AIUDF प्रतिस्पर्धा में रहती है। इन सभी को मिलाकर लगभग 18 से 25 सीटें ऐसी बनती हैं जहां AIUDF या तो मजबूत है या सीधे मुकाबले में है। अब सवाल यह है कि इन सीटों पर ओवैसी का असर कितना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार AIMIM की एंट्री दोधारी तलवार की तरह है। यदि AIMIM खुद ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों का विभाजन होगा, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि इन सीटों पर ओवैसी का असर कितना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार AIMIM की एंट्री दोधारी तलवार की तरह है। अगर AIMIM खुद ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो वोटों का विभाजन होता, जिससे बीजेपी को फायदा मिलता। लेकिन AIMIM ने चुनाव न लड़ने का फैसला करके केवल कैंपेन का फैसला किया है। इसका फायदा AIUDF को मिल सकता है, क्योंकि ओवैसी की भाषण और आक्रामक स्टाइल मुस्लिम मतदाताओं को अधिक सक्रिय कर सकता है। बारपेटा की सभा में ओवैसी द्वारा भूमि अधिकार और बेदखली के मुद्दे को उठाना इसी रणनीति का हिस्सा है, जो सीधे उन इलाकों को प्रभावित करता है जहां हाल के वर्षों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। राजनीतिक गणित के लिहाज से देखें तो AIUDF इस बार 15 से 25 सीटों के बीच जीत सकती है, जो पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन होगा। अगर कांग्रेस और AIUDF के बीच वोट ट्रांसफर नहीं होता और AIMIM कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाती है तो ये आंकड़ा
20 से 30 सीटों तक भी जा सकता है। वहीं कांग्रेस 35 से 55 सीटों के बीच रह सकती है और बीजेपी नेतृत्व 60 से 80 सीटों के बीच। यही वो स्थिति है जहां हंग असेंबली की संभावना भी बनती है। हंग असेंबली के आसार इसलिए भी बनते हैं क्योंकि असम का चुनाव इस बार त्रिकोणीय और कुछ जगहों पर चतुष्कोणीय हो गया है। हंग असेंबली के आसार इसलिए भी बनते हैं क्योंकि असम का चुनाव इस बार त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस और AIUDF के बीच मुकाबला है। अगर बीजेपी 64 के बहुमत आंकड़े से नीचे रुकती है और कांग्रेस भी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती तो AIUDF किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। खासकर लोअर असम और बराक वैली की सीटों की स्थिति इस बात को तय करेगी। हालांकि बीजेपी का संगठन और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की व्यक्तिगत लोकप्रियता अब भी एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी का दावा 90+ सीटों का है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स बताती है कि मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा है। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति सुधारी है, लेकिन विपक्ष का बिखराव उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में ओवैसी की मौजूदगी एक निर्णायक लेकिन अप्रत्याशित फैक्टर बन सकती है, जो कुछ सीटों पर AIUDF को मजबूत करेगी और कुछ पर विपक्षी वोटों को बांट देगी। असदुद्दीन ओवैसी का असम आना AIUDF के लिए फायदेमंद है। उनका प्रभाव सीमित और रणनीतिक रहेगा। बदरुद्दीन अजमल को सीधा फायदा होगा और वो 20+ सीटों तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर मुकाबला बिखरता है तो बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर असम चुनाव 2026 में AIUDF की भूमिका इस बार पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और हंग असेंबली की संभावना भी वास्तविक रूप से मौजूद है, जहां अंतिम फैसला छोटे दल और गठबंधन की राजनीति तय करेगी।